Hey guys, welcome back. Let's see brand today. Brand, you people are very well aware of this concept because without brand, uh, survival of the product nowadays become very difficult. अ, जब भी कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदने के पहले सोचता हमेशा जब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचता है तो वो सबसे पहले सोचता है ब्रांड के बारे में, फिर वो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो या फिर पेन क्यों ना हो। अगर पेन वाटरमन का है तो डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि यार ये महंगा होगा और बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, क्योंकि ब्रांड बताता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। ब्रांड बताता है कि प्रोडक्ट क्या है। आपका ब्रांड ब्रांड बताता है कि आप किस प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है। इसीलिए ब्रांड को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई ब्रांड प्लेज रियली वेरी क्रूशियल रोल इन द मार्केट। तो लेट्स सी इन दिस सेशन ब्रांड। सो this is the official definition of the brand. A brand is an identifying symbol, mark, logo, name, word, and or sentence that companies use to distinguish their product from the others. कंपनी मतलब ब्रांड तो पता है, ठप्पा जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये कोई किसी कंपनी का ठप्पा है, इसको एक स्पेसिफिक सिंबल दिया जाता है, मार्क दिया जाता है, लोगो दिया जाता है, नाम दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है या कभी कभार सेंटेंस दिया जाता है। तो जिसकी वजह से हमेशा हम लोग हजारों प्रोडक्ट में से अपने पहचान का ब्रांड आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग किसी रिटेल शॉप में जाते हैं बड़ी वाली, जिनके रैक में शेल्फ में अगर बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कंपनीज के शैम्पूज वहां पर रखे होते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब आप वो सारे शैम्पूज देखते हो और अचानक आपका एक डब्बे पे नजर जाती है और आप सीधा उस डब्बे को पिक करते हो तो वो डब्बा होता है डव का। क्यों? क्योंकि डव ने जिस तरीके से इमेज बना रखी है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज व्हाई कस्टमर डायरेक्टली गो एंड पिक दैट पर्टिकुलर डव शैम्पू प्रोडक्ट। तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड, जो हमेशा मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखने की हिम्मत रखता है। There are certain examples I have put in this slide, like Levi's, Tesco, Procter and Gamble, Deluxe, IBM, Google, McDonald, Cadbury, etc., etc., etc. Yes, these all are very well known brand in the world, जिसके बारे में आपको सबको पता है। इसमें से बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से पहचान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोका कोला की अगर बात करें तो डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। सो व्हाट इज ब्रांडिंग? Branding is a marketing practice in which a company creates a name, symbol, or design that is easily identifiable as belonging to the company। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। This helps to identify a product and distinguish it from other products and services। ये भी मैंने आपको बता दिया, जो जिसमें मैंने शेल्फ का एग्जांपल दिया था, जिसमें से उस शेल्फ में से आपने डव शैम्पू पिक किया था। ब्रांडिंग is important because not only it is what makes a memorable impression on consumers, but it allows your customer and client to know what to expect from your company। yes, whenever we think about Microsoft, तो Microsoft का अगर प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन माइक्रोसॉफ्ट से क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता है। जब हम एप्पल का फोन लेते हैं तो उनसे हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता है। तो ब्रांड हमेशा एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट करके रखता है कस्टमर के दिमाग में कि अगर मैं एप्पल का फोन लेता हूं तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, एंड इफ आई फेस एनी प्रॉब्लम देन डेफिनेटली एप्पल विल सॉल्व माय प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। तो ये होते हैं एक्सपेक्टेशन, और जब ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई खरीदता है तो उसको वो सारी चीजें समझ में आती है और तभी वो ब्रांडेड चीजें खरीदता है। इट इज a way of distinguishing yourself from the competitors and clarifying what is you offer that makes you the better choice। yes, ये हमेशा आपको डिस्टिंग्विश करता है अदर कॉम्पिटिटर से। ये भी ब्रांडिंग होती है, जो मैंने एग्जांपल में पहले ही आपको बता दिया था। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। there is many areas that are used to develop a brand, including advertising, customer service, promotional merchandise, reputation, and logo. All of these elements work together to create one unique and attention grabbing professional profile. Advertising, this is a tool. Customer service, promotional merchandise, reputation, and logo. When all these factors comes together, then only you people can be able to make successful and good
इमेज, गुड इमेज हैविंग ब्रांड इन द मार्केट। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाती है लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़े स्केल पे करती है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत तगड़ी से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन जब कस्टमर उसको परचेस करते हैं और अगर कभी गलती से कस्टमर सर्विसेज को एक्सपेक्ट करता है और कंपनी सर्विस देने में फेल अगर हो जाती है, तो उस एडवर्टाइजमेंट का, उस प्रमोशनल मर्चेंटाइजिंग का, रेपुटेशन का और लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ प्लेज रियली वेरी क्रूशियल रोल। वेन एवर अ कस्टमर फील experience bad thing with that brand or customer services, then definitely the customer will share his experience with his relative, his friend, or he can put all this post on social networking site as well। तो जिसके वजह से आपकी ब्रांड काफी बुरी तरीके से खराब हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप ब्रांडिंग करने के बारे में सोचो तो एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विस, प्रमोशनल मर्चेंटाइजिंग, रेपुटेशन एंड लोगो, इसको सबको साथ में लेके चलना है। अगर एक में भी फेल हो गए तो मार्केट में वो ब्रांड फेल हो जाता है। ब्रांड इक्विटी इज नथिंग बट एन इंटेंजिबल असेट ऑफ द कंपनी। अगर हम लोग ब्रांड इक्विटी के बारे में बात करें तो ये एक ब्रांड की वैल्यू होती है। अगर आप सोचो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू और उसी कंपनी के ब्रांड की वैल्यू, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोका कोला के बारे में अगर आप सोचो, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रांड इक्विटी के बारे में मैं अगर बताना चाहूं तो कोका कोला इस ब्रांड की वैल्यू क्या होगी और कोका कोला के प्रोडक्ट लाइन की वैल्यू क्या होगी, इसमें से आपको फर्क तो समझ में आएगा। नो बडी कैन इजीली बाय कोका कोला ब्रांड बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंजिबल असेट ऑफ द कंपनी। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांड इक्विटी। आफ्टर दैट brand image. Yes, brand image is nothing but impression which is there in the mind of the customer, whether it is positive or negative. But mind my words, negative image of the brand in the mind of the customers is very dangerous because it is very difficult to remove from the mind of the customer. That is why whenever you people are trying to create brand image, then you must create positive brand image in the mind of the customer, क्योंकि कस्टमर ब्रांड के इमेज के ऊपर ही सारी चीजें आगे करता है। वो आपके ब्रांड के बारे में लोगों में बताएगा भी और आपका सेल भी बढ़वाने की हेल्प करेगा, जो कस्टमर को पता नहीं होता है। लेकिन कस्टमर एक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली प्लेज लाइक plays like a person who actually helps in the sale of the प्रोडक्ट। जैसे कि अगर चार लोग अगर पेड़ के नीचे बैठ के अगर अपने मोबाइल फोन्स के बारे में अगर बात करते हैं, तो जिसमें अगर कोई कस्टमर ऐसा होता है, यूजर ऐसा होता है कि जो अपने XYZ प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, तो वो दूसरों के साथ में जब डिबेट करता है तो हमेशा वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो ब्रांड मैं यूज कर रहा हूँ वो ब्रांड इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ब्रांड होता है। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर के दिमाग में आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव इमेज रखना बहुत जरूरी होता है। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, ब्रांड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। एक्सटेंशन मतलब उसको बढ़ाना, काफी हद तक दूर तक लेके चले जाना, उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो हमेशा कंपनी क्या करती है कि अगर अपने कोई प्रोडक्ट का ब्रांड अगर बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड हो चुका है या तो कंपनी खुद अपना एक ब्रांड बनाती है, तो अगर वो ब्रांड अगर काफी स्टेबल हो चुका है या सक्सेसफुल है मार्केट में, तो जब भी वो नए ट्रेड में अगर उतरती है तो हमेशा वो सक्सेसफुल ब्रांड उसके ऊपर वो पेस्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल वर्जिन ग्रुप अगर हम लोग देखें तो वर्जिन नॉट डज नॉट डील विथ एयरलाइंस ओनली। Nowadays Virgin deals with holidays as well, then space tourism में भी वो डील करता है। लेकिन उनके सारे के सारे जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर चुके हैं, वो हमेशा वर्जिन नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वर्जिन ये एक ब्रांड है जो काफी हद तक सक्सेसफुल है इस दुनिया में। दैट इज कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन। सो लेट्स सी ट्रेडमार्क।
ट्रेडमार्क तो सबको अच्छे से पता है हमें कि ये ट्रेडमार्क क्या होता है। एक स्पेसिफिक अल्फाबेट होता है जो जिसको हम लोग जैसे देखते हैं वो तुरंत ही हम लोग उसको पहचान लेते हैं कि ये अल्फाबेट किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ट्रेडमार्क हम लोग बोलते हैं। ये एक्चुअली ट्रेडमार्क क्या करता है, ट्रेडमार्क एक्चुअली हेल्प्स यू इन द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और नेम ऑफ द प्रोडक्ट और अ कंपनी। जैसे कि अगर हम लोग टी अगर पुट करते हैं तो सिर्फ अगर ये टाटा का टी अगर किसी ने अपनी गाड़ी पे लगा दिया तो टाटा ने अगर देख लिया कि यार ये टी और ये गाड़ी हमारी नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंपनी 12 के भाव में जाए। क्यों? क्योंकि टाटा उसके ऊपर लीगल केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड है तो हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। लाइकवाइज इफ यू सी एम, जो एक टिपिकल एम होता है वो एम होता है मैकडोनल्ड का येलो कलर में। अगर वैसे ही सेम एम अगर मोलू वड़ा पाव, जैसे अगर किसी वड़ा पाव वाले ने अगर एम पुट कर दिया तो मैकडोनल्ड उसके ऊपर बहुत ही बड़ा केस लॉन्च कर सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकडोनल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रांडिंग। इट हेल्प्स इन product identification, that identify, customer can easily identify your product. Indirectly it denotes the quality or standard of the product. Yes it is, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट एलिमिनेट्स लिमिट इमिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यस, ये जानने की जरूरत है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टेबल है और आपका ब्रांड मार्केट में स्टेबल है, तो अगर सेम हूबहू अगर डुप्लीकेट अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अगर लॉन्च करता है तो उसके ऊपर कायदे से कार्यवाही हो सकती है। कंपनी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर company. That is why branding always helps you to eliminate imitation of the product. It ensures legal right of the product. Yes it is. It helps in advertising and packaging activities. डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग में और पैकेजिंग में ब्रांड बहुत हेल्प करता है। कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट अगर देखते हैं तो तुरंत लोग समझ जाते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, और पैकेजिंग पे अगर कोका कोला लिखा हुआ है तब भी लोग समझ जाते हैं कि ये कोका कोला का प्रोडक्ट है। इट helps to create and sustain a brand loyalty to a particular product as well. It helps in price differentiation. बहुत सारी कंपनीज है सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन LA18 अपनी लिपस्टिक का प्राइस हमेशा हाई रखता है दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि LA18 का क्या है। LA18 के भी ऊपर और अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि एवॉन है, वो भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा हाई रखेगा क्योंकि वो हमेशा मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट कर चुका है। दैट इज वाई इट हेल्प्स इन प्राइस डिफरेंशिएशन एज वेल। It helps the manufacturer for identifying the products. Yes, it is. It improves the effectiveness of product advertising and promotion. Product identity can be created easily, which would help easy repeat sales. Yes, brand always helps you in repetitive business. It helps to increase and control the share of market. A brand has distinct image and character that may make it more acceptable than a virtually identical competitor. An accepted brand makes the introduction of new products easier and thereby helps in expansion of product mix. Yes. Let's see next thing, that is called types of brand. There are two main types of the brand: manufacturer brand and own label brand. So let's see manufacturer brand. Manufacturer brand are created by producer and bear their chosen brand name. Brand in marketed by manufacturer.
It is helpful in distribution of product in a wide area and gain brand loyalty, जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने खुद एक ब्रांड बनाता है और खुद अपना ब्रांड वो यूज करता है हर एक प्रोडक्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन में हर जगह पे वो सिर्फ अपना ही ब्रांड यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड। और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं ओन लेबल ब्रांड, तो इसमें ये होता है कि कंपनी का जो ब्रांड होता है उस ब्रांड को प्रमोट करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो भी उस ब्रांड के साथ में अपना ब्रांड लगा देता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो BMW, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो BMW का डीलर पुणे, मुंबई, काफी जगह पर बवेरिया मोटर्स है। तो जब BMW वो सेल करता है तो उस BMW के लोगों के साथ में अपना भी बवेरिया मोटर्स वो लगा देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई मारुति की गाड़ी अगर बेचने वाला कोई बंदा है तो वो मारुति के साथ में अपना, उसी ब्रांड के साथ में अपना भी सर्विस स्टेशन का या तो फिर अपना डीलरशिप का एक लोगो वो लगा देता है। उसको हम लोग बोलते हैं ओन लेबल ब्रांडिंग। तो ये दूसरा पार्ट हो गया उसका। There are many advantages to businesses that build successful brand: higher price, higher profit margin, better distribution, customer loyalty। तो इसमें हम लोग देखते हैं higher price। For a high branded product, consumer are preferred to pay a premium for product or services that simply deliver core benefits. They are the expected elements of that justify a core price. Yes, if you see brand, if successful companies launch their brand, then definitely they always put higher prices because they have created that much loyalty amongst the consumers. Then they do have a positive image in the market. That is why customer are preferring more and more that brand only. For example, आईफोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईफोन तो फ़ोन ही होता है, वैसे एंड्रॉयड के भी फ़ोन है, लेकिन फिर भी जब आईफोन मार्केट में आता है तो उसके रेट हमेशा 60,000 के आगे होते हैं, अभी तो 1 लाख के आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग अगर एप्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्यों इतना हाई प्राइस रखता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें साथ में लेके चलता है। उसका जो ब्रांड इमेज है कस्टमर में वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कस्टमर ने उस ब्रांड को अपने प्रोफाइल के साथ में एडजस्ट कर लिया है। लोगों को लगता है कि इफ आई यूज एप्पल फोन देन पीपल विल सी मी डिफरेंटली, मैं एक प्रीमियम क्लास को बिलोंग करता हूँ, ये दिखता है। इसलिए कंपनीज क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो होती है वो हाई रख सकती है इन केस ऑफ ब्रांडिंग। अगर ब्रांड पॉजिटिव है और ब्रांडिंग अगर कंपनी कर रही है तो उनको ये एक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में हायर प्रॉफिट मार्जिन। यस, प्रोडक्ट जब वो बनाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो डिफरेंट होता है। लेकिन जब इसमें ब्रांडिंग में काफ़ी सारा खर्चा हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंपनी हमेशा अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो हाई रखती है, जिसकी वजह से उनका जो मार्जिन होता है वो भी हाई होता है। ये भी एक बेनिफिट आता है उनको। उसके बाद में बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई कंपनी है जो चिप्स, पोटैटो चिप्स अगर बनाती है, लेकिन वो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या तो बेचना चाहते हैं, तो अगर उसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई इमेज नहीं है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उसको बेचने के पहले 2-3 बार सोचते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कोई इस्टेब्लिश ब्रांड की अगर बात करते हैं, जैसे कि बालाजी है, इंडिया में काफ़ी अच्छी जगह पे चलता है, काफ़ी कस्टमर्स उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर हम लोग बालाजी वेफर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आसानी से उसको परचेस करता है और उसको ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बालाजी इज वेरी मच प्रिफर्ड प्रोडक्ट बाय कस्टमर्स और कंज्यूमर, दैट इज व्हाई ही विल चूज ब्रांड फर्स्ट। तो इसमें बेटर डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छे से हेल्प मिलती है ब्रांडिंग की। उसके बाद में कस्टमर लॉयल्टी, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कस्टमर लॉयल्टी, जब ब्रांड बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग इट देन डेफिनेटली कस्टमर ऑटोमेटिकली बिकम लॉयल टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो इसके वजह से ब्रांड के वजह से कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 लोग अगर पेड़ के नीचे बैठ के अगर अपने मोबाइल फ़ोन की अगर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो हर एक बंदा डिफेंड करना स्टार्ट कर देता है, और वो हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वही इस दुनिया का सबसे बेस्ट फ़ोन है। तो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर लॉयल्टी।
And again, not only this, but this customer always preferred and buy same branded product only. तो वो अगर Xiaomi का फोन अगर यूज करेगा तो हमेशा Xiaomi का ही फोन यूज करेगा, अगर कोई Nokia का फोन यूज करता है तो हमेशा Nokia का ही फोन यूज करेगा, और अगर कोई आईफोन यूज करता है तो आईफोन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगा. दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर. तो ये बेनिफिट्स होते हैं ब्रांडिंग के. आज के लिए इतना ही. आई होप ब्रांडिंग आपको काफी हद तक समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.